आप सबको जय मसीह की। आत्मिक मनन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए आत्मिक मनन में जाने से पहले हम एक वचन पढ़ते हैं। फिलिपियों 1 अध्याय उसका 21 पद। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे प्रियो, पौलुस अपने जीवन को परमेश्वर के लिए पूर्ण रीति से समर्पित किया था। उसी तरह हम भी आज परमेश्वर के लिए अपने जीवन को पूर्ण रीति से समर्पित करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करने पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सामर्थी परमेश्वर, हम तेरी दया और भलाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सामर्थी परमेश्वर, जिस तरह से पौलुस अपने जीवन को आपके लिए समर्पित किया था, प्रभु हम भी अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करने पाए और हर एक लोगों को प्रभु तेरे चरणों के सम्मुख में लाते हैं। जब आत्मिक मनन में और आत्मिक विचार में प्रभु तेरे प्रिय लोग जब शामिल होते हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन प्रभु हर एक के हृदय को छूने पाए। सामर्थी प्रभु, इस आराधना के समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम आराधना दल के साथ में मिलकर आराधना करते हैं। ओ धन्य तेरा नाम बहुतायकी में, परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते, बोलेंगे धन्य तेरा नाम। ओ तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूं तभी, ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। आइए मिलकर गाएंगे, बोलेंगे धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम। जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, ओ धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में, दर्द हो भले हर पल में, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। ओ तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूं तभी, ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। आइए हाथों में उठा के गाएंगे, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा
धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु। ये समय है सूचनाओं का। इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है। जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकरा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है। और हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। मैं वरुण, मैं पायल, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च दयाल नगर में सेवकाई करते हैं। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हो। हर रविवार 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक मनन प्रस्तुत किया जाता है। आप इसके माध्यम से भी परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते हैं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे शुक्रवार की प्रार्थना सभा मुख्य कलीसिया भवन 21C में होती है। आप सभी आए और परमेश्वर के आशीष को पाए। यदि आप किसी कारणवश कलीसिया में नहीं आ पाते हैं और यह सभा ऑनलाइन के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाता है, आप सभी जरूर जुड़े। हर रोज पासवान दल और प्रार्थना का दल मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो दिए गए नंबर पर SMS करें या फिर किसी भी पासवान को भेज सकते हैं ताकि हम आप सबके लिए प्रार्थना कर सकें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। अभी समय है प्रभु को भेंट और दशमांश देने का। मेरे प्रियो, प्रभु को जब भी हम देते हैं अपने हृदय खोल के खुशी के साथ हम प्रभु को दे तो परमेश्वर हमारे लिए बहुतायत की आशीष देता है। इसलिए हम जब भी प्रभु के लिए दें अपने हृदय को खोलकर प्रभु के लिए खुशी के साथ में दे तो परमेश्वर के कार्य को हम अपने जीवन में अद्भुत रीति से देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। आपकी भलाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपकी आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सामर्थी परमेश्वर जो आपके भवन में भेंट और दशमांश को लेकर आए हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आपकी आशीष और बरकत अद्भुत रीति से होने पाए। और जिन्होंने नहीं ला पाया प्रभु, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले समय में हर एक कोई प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए देने वाले होने पाए। सामर्थी परमेश्वर, हम हर एक बातों को तेरे अधिकार में करते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। ये समय है परमेश्वर के वचन को मनन करने का। आज के आत्मिक मनन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उत्साहित हैं। जबकि परमेश्वर ने इस साल हमें एक शीर्षक दिया है कि समर्पित होने का, तो इसी वर्ष पे हम बात करेंगे, हम इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे लूका उसका 9 अध्याय उसका 57 पद से हम पढ़ेंगे। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा,
जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमने जैसे पढ़ा, जब यीशु मसीह और उसके चेले मार्ग से जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा कि प्रभु जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा। तो ये चीज़ क्या है, एक समर्पित को दर्शाता है कि हमें परमेश्वर के प्रति समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। मगर कई बार हम बोल देते हैं कि प्रभु हम तेरे प्रति समर्पित हैं, तेरे प्रति डेडिकेट हैं, मगर जब परिस्थिति आती हैं, जब बातें आती हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कितने परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं। जब यीशु ने बोला कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, मगर जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, यीशु मसीह को जानता है, उसके लिए संसार में बहुत सी चीजें नहीं है। जैसे संसार जीता है ऐसे वो नहीं जी सकते, क्योंकि यीशु मसीह जो है पाक है, पवित्र है और अपने आप को हमारे लिए दिया है। वो स्वर्गीय इच्छा पे चलता है, वो संसारिक इच्छा पे नहीं चलता है। कई बार जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं और उसके पीछे चलने लगते हैं तो हम एक दिन चर्च जाते हैं, दूसरे दिन चर्च नहीं जाते। कोई थोड़ा सा सताव करने लगता है, फिर हम उसकी सुन के वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं। ये पूरा समर्पित जीवन नहीं है। ये दो तरह का जीवन है। जिस प्रकार हमने वचन में देखा, यीशु ने बोला कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, मगर मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं है। ये एक तरीके से हुए जो लोग बोल रहे थे उनको परखने के लिए बोला था। मगर तब लोग क्या कहते हैं, एक कहता है मुझे अपने बाप को गाड़ना है, एक कहता है कि मुझे अपने परिवार से विदा लेना है। ऐसे कर करके बहाने लगाने लगे। मगर जो सच्चा मसीह है, जो सच्चा यीशु को जानता है, वो सच्चा समर्पित जीवन के साथ यीशु के साथ जीता है। उसको संसार की कोई चीज परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। उसको शरीर की कोई अभिलाषाएं परमेश्वर दूर नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अपने आप को, अपने जीवन को पूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को जिएगा। वो प्रार्थनाओं में, दुआओं में, उपवासों में अपने जीवन को जिएगा। वो कभी किसी की बुराई नहीं चाहेगा, हर किसी की उन्नति चाहेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने बोला, हो सकता है आपको बड़ा बलिदान देना पड़े, हो सकता है बहुत सैक्रिफाइस करना पड़े यीशु मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मगर ये ध्यान रखना, परमेश्वर ने कहा है अनंत जीवन उसी का है जो उसके पुत्र पर विश्वास करता है और उसके लिए अपने जीवन को देता है। तो ये समय है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि लोगों की बातें ना सुने, संसार की बातों में ना फंसे, शरीर की अभिलाषाओं में ना फंसे, बल्कि अपने जीवन को परमेश्वर को पूर्ण रीति से समर्पित करके वो करें जो परमेश्वर का वचन आपको करने के लिए बोलता है। एक्सक्यूजेस नहीं रखें, बहाने छोड़ दें। आप पास्टर से झूठ बोल सकते हैं, आप लोगों से झूठ बोल सकते हैं, मगर परमेश्वर के से आप झूठ नहीं बोल सकते। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि पर यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर रहती है और वह सब मनुष्यों को निहारता है। जब परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है तो याद रखना, जो आपने अंगीकार किया है, जो परमेश्वर के सामने आपने अंगीकार किया है, परमेश्वर के दासों के सामने अंगीकार किया है कि मैं सेवा करूंगा, मैं ऐसा जीवन जीऊंगा, मैं लोगों के पास सुसमाचार लेके जाऊंगा, मगर आप अपने जीवन में पूर्ण रीति से परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन नहीं जिएंगे तो वो सब व्यर्थ हो जाएगा। ये जरूरी है। यीशु मसीह ने जैसे बोला कि जो मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, सबको छोड़ो, कि आप सिर्फ परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाओ। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उसकी, परमेश्वर की उस बातों को लोगों को बताओ जिससे परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी हो। समर्पित जीवन यही नहीं है कि हम सिर्फ संडे टू संडे कलीसिया जाते हैं। समर्पित जीवन यही नहीं है कि खाली बाइबल पढ़ लिया, नहीं। समर्पित जीवन ये है जो परमेश्वर ने हमें धन्य जो आज्ञा दे के गया है, जाओ पृथ्वी के छोर तक जाओ। यदि एक समर्पित व्यक्ति होगा तो वो आज्ञाओं को मानेगा। प्रभु यीशु मसीह जैसे अपने पिता की आज्ञा को मान के इस जगत में आया, यीशु ने खुद बोला कि हो सके कटोरा मेरे आगे से हट जाए, मगर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। समर्पित व्यक्ति कभी अपनी इच्छा को नहीं रखेगा। समर्पित व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की इच्छा को इंपॉर्टेंस देगा, वो परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस देगा, वो अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करके जिएगा। इस छोटे से संदेश के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ
कि इन दिनों में जितना हो सके परमेश्वर को अपने जीवन समर्पित कीजिए, अपने परिवार प्रभु को समर्पित कीजिए। जिन जिन चीज़ों को आप ज़्यादा महत्व देते हो उनको छोड़िए, परमेश्वर को ज़्यादा महत्व दीजिए। जितना आप परमेश्वर के करीब आओगे उतना परमेश्वर आपके करीब आएगा और आपकी ज़िंदगी को रोशन कर देगा। इस छोटे संदेश के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुदावन, धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर तूने अपने कलाम के द्वारा हमसे बात किया। प्रभु जिस प्रकार परमेश्वर यीशु तूने बताया कि प्रभु हमें तेरे पीछे चलने के लिए प्रभु अपने जीवन को प्रभु पूर्ण समर्पित करना होगा। उसमें कोई भी प्रभु बहाना नहीं चलता है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। प्रभु हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, मगर प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरी दृष्टि मनुष्य के मन पर रहती है। प्रभु हमारे जीवन में तू कार्य कर, हम विश्वास योग्यता के साथ वफादारी के साथ प्रभु तेरे साथ बढ़ने पाए और एक पूरा समर्पित जीवन तेरे, जो हमने तेरे कलाम में पढ़ते बड़े बड़े दासों के द्वारा देखते हैं कि कैसे वो अब तेरे प्रति समर्पित ही रहे और तूने उनके जीवन में अद्भुत काम किए। प्रभु होने दे प्रभु, जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं उन सभी को पवित्र आत्मा कार्य करके वो हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में समर्पित होकर जीवन जिए और तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद देते खुदावन कि आपने मेरी दुआ को सुना है और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।